नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर दिल्ली से देश भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मौका हनुमान जयंती का भी था, लिहाजा पीएम ने पार्टी को बजरंग मंत्र भी दिया, लेकिन पीएम ने कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल गर्मा गया है। बात आज इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखें। हनुमान जयंती का मौका और पार्टी का 44वां स्थापना दिवस, इस सुखद संयोग के बीच बीजेपी ने देश भर में धूमधाम से स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी वर्चुअली देश भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान हनुमान जी की प्रेरणा पर आगे बढ़ती बीजेपी के संकल्प शक्ति के बारे में बात की, लेकिन इस दौरान उनकी कही एक बात विपक्ष को चुभ रही है। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। जी हां, पीएम ने कहा कि जैसे हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए थे, वैसे ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी बुराइयों से मां भारती को मुक्ति दिलाने के लिए बीजेपी भी संकल्पबद्ध हो जाती है। लेकिन पीएम के इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत थोड़ी गर्म हो गई है। हनुमान जी तो सबके हैं और वो ज्ञान के, शक्ति के, भक्ति के भंडार हैं, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो अन्याय जो करेगा उसको सजा हनुमान जी देते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो सब लोग जहां भाजपा में जाते हैं उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो हनुमान जी पहले उन्हीं को सजा देते। हनुमान जयंती के बहाने सियासी निशाने भी साधे जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की राक्षस से तुलना कर सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र कर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा तो 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन को देश का पुनर्जागरण बताया। पीएम मोदी ने मिशन 2024 का रोड मैप बताया तो वहीं बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बड़े मंत्र भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी का स्थापना दिवस था, हनुमान जयंती का मौका भी था। देश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं को पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया है वो विपक्ष को खटक रहा है। विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। भ्रष्टाचारियों को राक्षस बताया है पीएम मोदी ने और कहीं ना कहीं बीजेपी की तुलना भगवान हनुमान जी से की। इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले पीएम मोदी के इस बयान पर रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय जी। हेलो जी धनंजय जी, मेरे से सवाल है। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पीएम मोदी के इस बयान पर आप? देखिए, हास्यास्पद लगता है जब भारतीय जनता पार्टी किसी हमारे देवता और हमारे जो पूजनीय है, जिसको हम सब सम्मान करते हैं, पूजा करने के मार्ग में चलते हैं, उसकी तुलना जब वो भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो आदतन भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है, आदतन अपराधियों को बचाने का काम करती है, ऐसा तो हनुमान जी नहीं करते थे। हनुमान जी माता सीता के लिए राम जी का संदेश लेकर लंका में जिस प्रकार से उनसे व्यवहार हो तो उन्होंने लंका जलाने का काम किया। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी सदन में अडानी जो इस देश को आर्थिक चोट पहुंचाने का काम किया है उसके विषय में बोलने पर मौन रहते हैं, सदन को म्यूट कर देते हैं। ऐसा तो हमारे हनुमान जी नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैसे हनुमान जी हो सकती है जो
जिसके शासनकाल में विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया, जिसके शासनकाल में नीरव मोदी देश छोड़ के भाग गया जो भ्रष्ट है, जिसके शासनकाल में गौतम अडानी का हेरा फेरी उजागर हो गया, जिसके शासनकाल गुजरात में बलात्कार के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, जिसके शासनकाल में किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, जिसके शासनकाल में अगर युवा रोजगार मांगे तो वो देशद्रोही कर दिया जाता है, ये कैसा चित्र हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए और भाजपा अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कम से कम हमारे हिंदू देवी देवताओं की तुलना तो अपनी पार्टी से ना करें। ठीक है मुकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल मुकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? धनंजय जी को आप सुन ही रहे थे, उनको पीएम मोदी का बयान हास्यास्पद लगता है। देखिए सुमित जी, आज हनुमान जयंती है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के सरकार आने के बाद से लेके अभी तक लगभग 14 से अधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी 17-18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी की प्रगति हो रही है और ऐसे में, और मैं एक चीज बता दूं कि जब हनुमान जी जैसे भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं जैसे, तो पहले इन कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को पहचान समझ लेना चाहिए, चीज को जान लेना चाहिए कि जब हम किसी देवता की बात करते हैं तो ये हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में ये मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में परमात्मा का अंश है और यदि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निस्वार्थ भाव से और कुछ भी करने में सक्षम होने के कारण हनुमान जी जैसे बल को लिए हुए ऐसा कहते हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तकलीफ होना मुझे समझ से परे है, क्योंकि अब ये जो है इधर उधर की बातों में उलझा के और पब्लिक को भ्रम में रखना चाहती, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं नहीं। इन्होंने जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो भी कहा उसमें टोकन कार्य करके और ये सोचने लगे कि हमने सब काम कर दिया, तो ये उसमें भी जो मेन काम थे उसने इन्होंने किया नहीं है। अब समय आ गया है इनको जवाब देने का, अब जवाब इनके पास है नहीं, पब्लिक समझ गई ये सारे काम पेपर में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि दिल्ली जाते हैं तो क्यों जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में भाजपा के लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ये इन्हीं सब बातों में ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ बात को ले जाके और ये पब्लिक को सोचते हैं कि भुलावे में रख लेंगे, ये नहीं होगा। ठीक, 15 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी थी, आज पहचान है छत्तीसगढ़ की ईडी और सीडी की वजह से। चलिए ठीक है, ये चीज का जवाब मांगेगी छत्तीसगढ़ की। ठीक है मुकेश जी, मैं दोबारा लौटूंगा मुकेश जी आपके पास। धनंजय जी, तुलनात्मक सियासत केवल एक तरफ से नहीं हो रही है, मतलब बीजेपी की तरफ से नहीं, आपकी साइड से भी तुलना की गई है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कांग्रेसी नेताओं ने की थी। धनंजय जी, राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं की गई थी। राहुल गांधी जी भगवान श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, हम सबके पूजनीय हैं, उनके मार्ग में चलते हैं, ये बात कही गई थी। और मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मार्ग में चलता हूँ, बात को कहने मुझे कोई परहेज और गुरेज नहीं है, क्योंकि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उनके मार्ग में हम चलते हैं। और मुकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि छुपने के काम करते हैं, यही तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हनुमान जी की तुलना अपनी पार्टी से करके अपनी नाकामी और नरेंद्र मोदी जी और अडानी के जो रिश्तों है उस पर पर्दा कर रहे हैं। ये वही भाजपा है जो एक समय था जो भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को राम की भूमिका में कहते थे, मतलब राम जी की भूमिका कहते थे, और हर बेटियों को माता सीता की नाम से कहते थे कि माता सीता का स्वरूप है। क्या हो गया कि गुजरात में 11 बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकालती है। क्या ये चरित्र, क्या हनुमान जी के चरित्र, हनुमान जी अगर होते तो उन 11 बलात्कारियों को सजा देते,
इस प्रकार की बात करते हैं। दूसरी बात, सुमित जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक गई है। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक गई है। 14 प्रदेश से अब 3 प्रदेश में रह गए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अब जनता की चिंता कम और कांग्रेस पार्टी की चिंता ज्यादा है इनको। पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम में नहीं चलते, ये अडानी के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। और विश्व के सबसे बड़ी फ्रॉड पार्टी है भाजपा, जो जनता से के वादों को पूरा करती नहीं है, उल्टा देश के संपत्तियों को आप जो है जनता के विवेक पर प्रश्न न उठाएं, जनता के विवेक पर प्रश्न न उठाए। जनता ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में राष्ट्र के हितों को रक्षा करने वाली पार्टी है। ये जनता ने तय कर दिया है। ये आप कौन है जनता के विवेक के ऊपर में धोखा उठाने वाले? विश्व की सबसे बड़ी फ्रॉड पार्टी है भाजपा। जनता, देश की जनता के विवेक के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाने वाले आप कौन है? देश की जनता ने तय कर दिया है। देश की जनता ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हितों की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। और आज पूरे देश के अंदर में लोग एक ठीक है व्यक्ति मुकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, मुकेश जी एक सवाल मेरा आपसे ये है, अभी आपने कहा था कि हर एक इंसान में भगवान वास करते हैं, भगवान का स्वरूप होता है हर एक इंसान के अंदर। और जब कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हुई? फिर तुलना आप उनसे मत करिए। उनके पदचिन्ह पे, उनके बताए रास्ते पे चलना अलग है और उनको उनके बराबर में खड़े करके बताना अलग है। ये नेता महिमा मंडन में यहां तक उतर गए कि अब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और ये राष्ट्रपुत्र हैं। अरे भाई, और सुमित जी फर्क देखिए, राहुल गांधी फर्क देखिए। भारतीय जनता पार्टी में महिमा मंडन होता है कार्यकर्ता का और इनकी पार्टी में महिमा मंडन होता है परिवार का। दोनों में फर्क है। एक परिवार के ऊपर में विश्वास और पूरे देश के कार्यकर्ताओं के ऊपर में विश्वास, दोनों में फर्क है। कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्यकर्ताओं का महिमा मंडन होता है, कार्यकर्ताओं के ऊपर में विश्वास दिखाया जाता है। और ये एक परिवार के ऊपर में विश्वास, एक परिवार का महिमा मंडन, ये दोनों में फर्क है। ये दोनों में फर्क है। कहीं ना कहीं लोगों में होड़ मची है कि कैसा महिमा मंडन किया जाए, कैसे उस परिवार को सर्वोपरि बताया जाए, जबकि हमारी पार्टी के अंदर में कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताया गया। सर्वोपरि कार्यकर्ता है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थान पे खड़ी है, विश्व की बड़ी पार्टी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल बोला। हनुमान जी ने सीता मैया का अपमान में लंका जला दिया था और भाजपा बलात्कारियों को रिहा करती है। कैसे हनुमान जी हो सकते हैं? ये हनुमान जी का अपमान न करे भाजपा अपनी तुलना करके उनसे। हनुमान जी ने सीता मैया का अपमान पूरे लंका में आग लगा दिया था और नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बलात्कारी को रिहा किया जाता है। भाजपा ने तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, शर्म नहीं आती है? अच्छा धनंजय जी, पीएम मोदी के बयान पर अगर हम बात करें तो पीएम मोदी के बयान में भ्रष्टाचारियों पर प्रहार यहां पर नजर आता है। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से जब हनुमान जी राक्षसों का सामना करते थे तो कठोर हो जाते थे, वैसे ही जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, भ्रष्टाचारियों का सामना करती है, भ्रष्टाचारियों के लिए कठोर होती है। भ्रष्टाचार पर वार है धनंजय जी, और भ्रष्टाचार तो आप भी स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं करेगा सिवाय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा पार्टी के अलावा। भाई हेमंत विश्वकर्मा जिसके लिए भ्रष्टाचार पर भाजपा बुकलेट जारी की थी, आज उसी हेमंत विश्वकर्मा के जयकारा लगाते हैं जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं। येदियुरप्पा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नारायण राणे जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अडानी जो देश की संपत्ति में फ्रॉड किया, उसके साथ नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं, भाजपा उसको बचाने में जाती है। ये तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी हुई ना। और देश से कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारियों तक खड़ी होता सिवाय भाजपा के और भाजपा नेताओं के।
मैं तो एक नहीं 1000 बात आपसे बता देना चाहता हूँ। सुमित जी, दुनिया जानती है भ्रष्टाचार शिरोमणि यदि कोई है, भ्रष्टाचार से सबसे निकट का संबंध यदि किसी का है तो वो कांग्रेस पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने जमीन से लेकर आसमान तक पता नहीं कहां कहां भ्रष्टाचार किए। 2G का घोटाला, कोयला घोटाला, PWG का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, पता नहीं कहां कहां घोटाला किया। ये पूरे घोटालों का फहरिस्त इनके नाम है। और आज इनको इसीलिए तकलीफ है, आज तकलीफ इसीलिए है कि इनको सोते जागते सपने में हर जगह CD और IT दिखती है, क्योंकि ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हेमंत शर्मा जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, येदियुरप्पा भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, नारायण राणे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे। वहां से भाजपा में है, नरेंद्र मोदी जी आप बने हुए हैं, कैसी बात करते हो आप लोग? ये भ्रष्टाचार को खत्म नहीं, भाजपा में शामिल करने के काम करते हैं। चलिए ठीक है। पीएम मोदी ने अपने इस बयान में भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया था और भ्रष्टाचारियों को लेकर यहां पर सख्त नजर आए हैं पीएम मोदी। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? धनंजय जी को आप सुन ही रहे होंगे, उनका कहना था कि भ्रष्टाचारियों पर प्रहार की एक तरफ बात होती है, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचारियों को पालती है। देखिए सुमित जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सबसे पहले तो ये दुनिया भर की, भारत की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपके प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने स्वीकार किया कि DMF फंड के अंदर में बंदर बाट चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए ठीक है। इन बातों को तो ये ध्यान देते नहीं है। अब इनको सोते जागते ED और IT का मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा मुकेश जी, धनंजय जी, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा आपको। मेरे पास समय की कमी है, अगली बार फिर बैठेंगे और किसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही 5 की आज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित, रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म, शराब बहाते बंद करने की आबकारी नीति लागू।